हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएस एंड हवलदार के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ सैलरी क्या मिलेगी एंड क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे प्रमोशंस एंड ट्रांसफर के क्या स्कोप रहते हैं। तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के पोस्ट को मिलाकर टोटल 1558 यानी कि 1558 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें से 1198 पोस्ट एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की है और 360 पोस्ट हवलदार के लिए है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई रहने वाली है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स भी है और एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम सितंबर 2023 को एक्सपेक्टेड है, तो अभी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द, अभी नोटिफिकेशन निकली हुई, जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट तक अगर आप वेट करते हो तो कई बार हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दो अप्लाई करने में, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ अप्लाई करने लगते हैं, तो बेटर रहेगा जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 27,000 रहेगी। इसके अलावा कई तरह के आपको बेनिफिट्स अलाउंसेस भी मिलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप केवल एमटीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा एंड उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो ये जो पूरा एग्जाम होता है ये सेम डे में ही होता है, यानी कि सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों सेम डे में ही होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ आपको स्कोर करना होगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करना होगा। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर करना होगा एंड बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 20% मार्क्स स्कोर करना होगा। और सेशन 1 की बात कर लेते हैं तो टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेशन 1 में। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देखिए, सेशन 1 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होगा और सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेशन 1 में मैथ से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, 60 मार्क्स का ये रहता है एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये भी हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स का आपका मैथ्स पूछा जाता है, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा सेशन 1। उसके बाद सेशन 2 की बात करें तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ये सेशन 2 में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे बनेगी और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो सेशन 2 में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा। इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड यहाँ जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप केवल 2 सेक्शन को बहुत अच्छा कर लेते हो, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, ये 2 सेक्शन में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, इससे अच्छे से अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो 100% आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। हवलदार के पोस्ट की बात करते हैं तो अगर जैसे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहां आपको वॉकिंग करनी होती है। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर्स कंप्लीट करना होगा 15 मिनट्स में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर कवर करना होता है 20 मिनट्स में। हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपकी हाइट मिनिमम 149.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर चेस्ट रहनी चाहिए। वेट भी यहाँ चेक की जाती है, मेल कैंडिडेट्स की वेट नहीं चेक की जाती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट रहना चाहिए 48 kg एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट 46 kg रिक्वायर्ड है। देखिए दोस्तों, जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, उसमें लैंग्वेज, उसके लिए लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज रहती है वो आप सिलेक्ट करके एंड उसमें एग्जाम दे सकते हो। और ये जो जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी समय ये पूछा जाता है, तो ध्यान से आपको भरना है।
देखिए यहाँ आप कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हो कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना एंड उसे आपको पहले टॉप प्रेफरेंस देना होगा। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है उसे ही आपको टॉप प्रेफरेंस देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो नॉर्दर्न रीजन में, तो यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, 362 वैकेंसी निकली हो, तो इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना। उसके बाद सपोज अगर आप राजस्थान अप्लाई करना चाहते हो तो राजस्थान का दे सकते हो। उत्तर प्रदेश में 12 वैकेंसी निकली हुई है, बिहार में तो एक ही वैकेंसी निकली हुई है, तो आप देख लेना इसे नीचे ही देना। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में देखो 91 वैकेंसी निकली हुई है। उड़ीसा के लिए अप्लाई कर सकते हो, उड़ीसा को टॉप में रख सकते हो, मतलब 2-3 के बाद आप रख सकते हो कि उड़ीसा में 45 वैकेंसी निकली हुई है। झारखंड में भी 22 वैकेंसी निकली हुई है। तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ ठीक ठाक वैकेंसी है और कुछ स्टेट में तो बहुत कम वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रेफरेंस देख लेना। तो चलिए एग्जाम की कट ऑफ भी देख लेते हैं। पिछली जो एक रिक्रूटमेंट हुई थी SSC MTS 2021 की रिजल्ट आ चुकी है, फाइनल सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस हो चुका है और SSC MTS 2022 जो है उसका भी प्रोसेस चल ही रहा है। तो यहाँ कट ऑफ हम देख रहे हैं SSC MTS 2021-22 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी। यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई थी MTS के पोस्ट के लिए उसकी ये कट ऑफ है। तो स्टेट वाइज बात करते हैं तो बिहार में अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 93.06, OBC की कट ऑफ गई थी 91.44। उत्तर प्रदेश की बात करें तो OBC के लिए अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई थी 81.47, OBC 77.77, EWS 77.94, SC 73.29, ST 63.82, देन एक्स सर्विसमैन 47.67, HH 50.54, OH 60.52, VH के लिए कट ऑफ रही थी 69.22। उसके बाद झारखंड स्टेट की अगर बात करूं तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई थी 82.75, OBC 81.01, EWS के लिए कट ऑफ रही थी 78.91, SC 73.86, देन ST 74.58, एक्स सर्विसमैन 54.05, HH के लिए कट ऑफ रही थी 58.98, OH 70.68। तो ये कट ऑफ गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। SSC MTS के पोस्ट में आपको क्या काम करना होता है, आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि MTS के पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, तो यहाँ चाय बनाना होगा, कॉफी वगैरह सर्व करना होगा, तो वो सब काम नहीं रहता है। उन सब काम के लिए हर ऑफिस में जितने भी ऑफिस है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, सब जगह अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। तो ये सब काम जो है वो लोग करते हैं। आपका क्या काम रहता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या काम रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे एक टेबल से दूसरी टेबल पे आपको फाइल पहुँचाना है या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको फाइल पहुँचाना है, तो वो सब काम आपको करना होता है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम रहता है, लेटर पोस्ट करना है, मेल करना है, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ वर्क करना है, डेटा एंट्री करना है, फिर फाइल की मेंटेनेंस हो गया, फोल्डर्स की मेंटेनेंस हो गया, जो फाइलिंग वगैरह वर्क वगैरह करना है कुछ चीज़ों की, तो वो सब आपको करना होता है। यानी कि मोस्टली अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक ही काम रहता है, मतलब बहुत ऐसा भी आप नहीं बोलोगे बहुत लो ग्रेड का काम है जो नहीं करना चाहिए, तो उस टाइप का काम नहीं रहता है। या नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो सब आपको होता है। और बाकी रहा झाड़ू पोछा और चाय वगैरह सर्व करना, तो उन सब के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ को हायर किया जाता है, तो वो सब काम वो लोग देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, आपको हो सकता है कि आपके सीनियर ये बोले कि भाई ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा साफ करवा दो, तो आपको खुद से नहीं करना, वहाँ जो स्टाफ है उनको जाके आप बस बता दो कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ करना है। इसके अलावा जो भी आपके जो सीनियर रहेंगे, जो ऑफिसर रहेंगे, वो आपको जो भी काम कर देते हैं वो सब आपको करना होता है। ट्रांसफर्स कितने फ्रिक्वेंटली होते हैं, प्रमोशंस में कितना टाइम लगता है, तो नॉर्मली देखिए प्रमोशन में आपको 3 to 5 ईयर्स लग जाता है फर्स्ट प्रमोशन लेने में। और अगर आप किसी बड़े पोस्ट में जाना चाहते हो तो फिर आप तो डायरेक्टली फिर जो SSC CHSL होता है, SSC CGL जो एग्जाम्स होते हैं वो सब आप दे के जा सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोसेस से अगर आप जाना चाहोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़े पोस्ट में जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ट्रांसफर्स क्या, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होता है लेकिन बहुत मुश्किल रहता है। नॉर्मली अगर आप अप्लाई करते हो तो म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह आप ले सकते हो, स्पाउस बेसिस पे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मतलब अगर MTS के पोस्ट में अगर आप देखोगे ना तो बहुत कम ट्रांसफर्स होते हैं। जोन वाइज तो बहुत कम ट्रांसफर होते हैं, मतलब इंटर जोन में। विद इन ऑफिसेज, मतलब जैसे एक जोन में बहुत सारे ऑफिसेज है तो उसमें ट्रांसफर्स आपके हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स के बाद आपके ट्रांसफर्स होते हैं। तो दोस्तों ये थी SSC MTS एंड हवलदार के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।